अगर हम बनाए या वो बनाए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो मेन समस्या ये भी है, बाकी छोटी मोटी समस्याएं तो होती रहे। तो मैं इससे ज़्यादा ना कहता हुए, मैं व्यापार मंडल का भी आपका ब्लॉक का प्रधान हूँ, समस्या आती रहती हैं। तो इसमें मैं सभी व्यापारी भाई बैठे और आज मैं मिला हूँ आपको। कोई भी समस्या अगर व्यापार से संबंधित है, विधायक जी तो हमारे साथ है, फिर भी मैं आधी रात आपके साथ खड़ा हूँ और आपको कंधे से कंधा मिला के मैं चलूँगा। इन्हीं बातों से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में व्यापार मंडल प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, इनका भी स्वागत है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पहुँचे हैं, इनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। मैं केस जी से निवेदन करूँगा कि आप भी हमारे पदाधिकारी हो। देशपाल जी मंडी के प्रधान, रणजीत भारद्वाज जी मंडी के सेक्रेटरी, प्रवीण गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष और हमारे पंजाबी सभा के प्रधान राजीव नारायण जी, परसों हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रावड़ी में आए थे और उन्होंने व्यापारी पे कल्याण के लिए कुछ योजनाओं के बारे में बताया था। तो उसमें जो व्यापारी मौके मौजूद थे उनको तो पता लगा, पर जो हो सकता है कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो मौके पर नहीं थे, जैसे बाजार के हैं, कुछ हमारी दुकान पर नहीं आ पाए होंगे। मैं उन योजनाओं के बारे में जो सरकार ने निकाली उनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे। व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना आई है, जिसके अंदर मान लो किसी व्यापारी का कोई आग लग जाती है या किसी कारण से उसका नुकसान हो जाता है, तो उसको नुकसान के बाद उसको अपना व्यापार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सरकार ने छोटे से नॉमिनल चार्जेस के ऊपर एक पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके अंदर उसकी सरकार क्षतिपूर्ति करेगी। मान लो किसी के 1 करोड़ की सेल है तो उसके मौके पे 20% ही स्टॉक होता है दुकान में। ये तो अभी 1 करोड़ की सेल है 1 साल में, तो 1 करोड़ माल दुकान में होगा, 1 लाख का दुकान है, टर्नओवर चलती रहेगी, वो सेल बढ़ती रहेगी। उस 20 लाख का जो है, मान लो उसको टर्नओवर पे 5 लाख रुपए का उसमें 100 रुपये देकर 5 लाख रुपए का कवरेज मिल जाएगा। इसी तरह सरकार ने पूरी स्कीम बनाई है और मैं इसको बता देता हूँ। इसके अंदर सरकार ने कहा है जी GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो भी आप एक GST के अंदर रजिस्टर्ड दुकानदार हैं और आपकी टर्नओवर सरकार की नज़रों में है। आपकी टर्नओवर 20 लाख तक है तो 5 लाख रुपए का आपको कंपनसेशन कवरेज मिलेगा। अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से 50 लाख तक है तो आपको 10 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा। सालाना फीस 500 रुपये होगी। ऐसे ही अगर आपकी सेल 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है तो 20 लाख रुपए का सरकार कंपनसेशन देगी, जिसकी फीस 2500 रुपये सालाना होगी। और ये सारी रजिस्ट्रेशन हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर जाकर करनी होगी। और जिस टाइम मान लो किसी का नुकसान होता है तो उसी पोर्टल पे आपने क्लेम अप्लाई करना है और पोर्टल से ही आपको क्लेम का सारा प्रोसेस मिलेगा और 24 करना होगा। उसके बाद तो कुछ दिनों के अंदर ही आपके पैसे खाते में आ जाएंगे। इसी तरह एक स्कीम और आई है, मुख्यमंत्री व्यापारिक सामूहिक निधि दुर्घटना बीमा योजना। मान लो कमांड आदमी है दुकानदार, अब वो किसी कारण से उसको डिसेबल हो गया, हाथ पैर में कुछ दिक्कत आ गई या उसकी दुर्घटना मृत्यु हो गई, तो आपने कुछ है नहीं रहा। तो सरकार ने उसके लिए स्कीम बनाई है, वो छोटी सी चार्जेस देकर 50 रुपये सिर्फ एनुअल चार्जेस है, उसमें वो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा उसको। 5 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे उसके परिवार को और चार्जेस सिर्फ 50 रुपये है। उसके अंदर भी GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और उसके अंदर जो चीज़ें सरकार ने कही है अभी ये 3-4 चीज़ें कंपलसरी हैं। उसके अंदर एक तो मतलब कुछ में डिसेबल हो गया तो सूचना देनी है समय पर, FIR की नकल उसकी, अगर वो डेथ एक्सीडेंटल हुई है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसका अगर वो डिसेबल हुआ है। तो इस तरह ये स्कीमें सरकार की बहुत बड़ी स्कीमें आई है। मैं चाहता हूँ कि हर व्यापारी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराए और रावड़ी व्यापार मंडल इसके अंदर सहयोग करके सबका रजिस्ट्रेशन करवाए। और किसी को कोई दिक्कत आती है तो हम भी आपको लिए क्या खड़े हैं, क्योंकि मैं BJP के व्यापार सेल का प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ, इसलिए कोई भी किसी को समस्या है तो हमारे से मिल सकता है। विधायक जी तो बैठे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं आप सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग में आने के लिए, विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ और मंडी पर
अच्छा अच्छा 10 बजे अच्छा ठीक ठीक। व्यापारियों को सभी को बहुत ज़्यादा समस्या है। ऐसे हम तो चलो मंडी में रहते हैं, आप शहर में रहते हो। मंडी की समस्या है, अब जो नई स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली लाइसेंस वाली, अगर वो हल नहीं होती तो कम से कम 200 आदमी आदमी बेकार हो जाएंगे, और जिन्होंने करोड़ों रुपया वहाँ से रखा है वो कहाँ जाएंगे। तो सरकार को ऐसी नीति बनाने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम है। तो हम तो विधायक जी से बात चाहेंगे कि सरकार को बताएं कि ऐसे इन फैसलों को वापस लें, ताकि लोगों को रोजगार मिलने की बजाय लोगों को रोजगार खुश रहा है। तो हम विधायक जी से निवेदन करेंगे। जैसे मंडी में और भी समस्याएं, जगह की समस्या, जैसे गेहूँ के डालने की जगह कम है मंडी में। हमने कोशिश तो की थी भाई हमें राइस मिल में मिल जाए या और कोई जगह मिल जाए, नहीं मिल रही कहीं भी। तो समस्याएं, सफाई की समस्या है मंडी में भी, शहर में भी है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हैं, और ज़्यादा समस्या तो अभी आई हैं जब से हमारे विधायक जी हमारे साथ नहीं रहे। तो जब पहले ठीक था, पहले बहुत बढ़िया था, मैं इनके सहारा था पूरा। तो मैं अब विधायक जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखेंगे। और आप सब ने जो यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, भी मुख्य अतिथि जी कह रहे थे भाई राजीव जी आपने भाई भगवान दास को आज मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। साथियों, मैं तो एक भाई के नाते आप सबके बीच में आया हूँ। जब विधायक था या नहीं था ना, तो मैंने विधायक वाला क्या होता है रुतबा या क्या कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। हमेशा एक, क्योंकि एक ये टेम्परेरी या डीसी रेट की नौकरी लगा लो, एक लिमिट है इसकी, भाई पता नहीं 5 साल करनी है 10 साल करनी है, बाद में फिर उसी रूप में काम करना है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक विधायक हूँ। हमेशा एक भाई बनकर जो आप लोगों ने 2014 से 2019 तक मौका दिया, उसमें उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और उसमें जो आपने सहयोग किया, जो साथ दिया, आपकी ताकत की बदौलत जो अपने इस हल्के के जितने काम थे वो कराने का मुझे मौका मिला। और बड़ी बड़ी जो पुरानी डिमांड थी हल्के की पूरे की, वो सब पूरी करने का काम किया। चाहे अपना लड़कियों के लिए कॉलेज की बात हो, अंडर ब्रिज की बहुत बड़ी समस्या थी, गंदे नाले की बहुत बड़ी समस्या थी, बस स्टैंड की समस्या थी, बस स्टैंड भी और साथ ही कोई बस यहाँ नहीं रुकती थी, पंचिंग कराने का वो काम किया। और साथ ही पूरे त्रावड़ी में 50 बेड का हॉस्पिटल, नीलोगढ़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल, रेस्ट हाउस, किसान रेस्ट हाउस, ऐसी बहुत सी योजनाएं थी, बहुत सी सड़कें थी। अपने जो त्रावड़ी से अंदर आते हैं शहर में बहुत 12-18 फुट की सड़क थी, उसको 4 लेन बनाने का काम किया। दोमुंडी पीरवाड़ी ऐसी कुछ सड़कें थी। ऐसे बहुत से आप लोगों के सहयोग से वो मौका मिला और किया। और साथियों, ना मेरा कोई पहला तजुर्बा था, ना कोई परिवार की ऐसी कोई बैकग्राउंड थी कि राजनीति में, ये तो एक एक्सीडेंटल समझ लो कि अचानक ये क्षेत्र रिजर्व हुआ और आप लोगों के सहयोग से काम करने का मौका मिला। चावला जी को वहाँ है कि चावला जी मिलते थे, हम लगे रहते थे प्रयास में, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, और चावला जी कभी मिलते थे, भाई टिकट आ जाएगी, कैसे आएगी, किस तरह होगा काम, आपकी जाति 250-300 वोट है, कैसे मिलेगी। लेकिन शहर ने इतना आशीर्वाद दिया। मैंने एक ही बात कही थी चावला जी को, कैसे शहर की ताकत मेरे साथ है। अगर शहर की ताकत है, क्योंकि 18-20 हज़ार वोट है, तो बरादरी बरूदरी कुछ नहीं देखती, अपने आप सारा काम हो जाएगा। सिर्फ आप लोग सहयोग दो। और वो टिकट भी आई और लगभग 35,000 वोट से हम बने। और उसके बाद शहर में कोई ऐसी कोई समस्या नहीं थी, चाहे ये तो डेवलपमेंट की बात होगी, लेकिन बाजार में कोई ऐसी घटना ही घटी कि किसी व्यापारी को किसी ने, अफसर ने तंग किया हो, या किसी अधिकारी ने आके नाजायज परेशान किया हो। मंडी की बात है, राइस मिलर की बात है कि शुरू की बात थी, रोज कुछ टीम सुबह 4 बजे कभी मंडी में कभी सेलरों में जबरदस्ती घुसकर तो कलेक्शन करने का काम करती थी। और उससे पहले सेलर वालों ने एक बार अपने जो सीए थे या पूरी टीम थी, उन्होंने बुलाकर एक बार
सभी से मीटिंग कर ली थी कि इस बार कलेक्शन में इतनी कमी रह गई है, ये आपने जमा कराना है। तो सभी राइस मिलर ने वो जमा करा दिया था। तो बाद में मुझे मिले कि फिर रोज 4 बजे आने का क्या, तू कर मंडी में किसी के घर को जाकर वहाँ बैल बजाने के उठाने की सेलर में घुसकर वहाँ ना व्यापारी है ना कोई राइस मिलर है, परेशान ज़्यादा कर दिया था। तो मैं जितने भी अधिकारी थे, मैं जब वहाँ सभी राइस मिलर एक अनुमान राइस मिल में इकट्ठे हो गए और वहाँ पर बड़े उसमें सारी तरह के अधिकारी थे, उसमें मार्केट कमेटी के भी थे और अपने जिला अधिकारी भी थे। तो वहाँ जाकर उनसे बात की और मैंने जब तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ उन व्यापारियों को, उन अधिकारियों को वहाँ से जाने नहीं दिया। इसके जो मैंने कार्रवाई की क्योंकि सीए की तरफ से वहाँ फिर बार बार मेरे पर प्रेशर डाला जा रहा था कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं करे। मतलब मेरे व्यापारी भाई परेशान है, इनको दुखी नहीं होना चाहिए। और आप बार बार जब एक बार एक मुझसे जमा करा दिया तो बार बार इनको क्यों परेशान करते हैं। तो मैंने कहा ये जब तक फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया, उन्होंने फिर मुझे चंडीगढ़ बुलाया और सीए ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी उस टाइम। लेकिन बाद में कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बाद में वो कैंसिल भी हुई। लेकिन उसके बाद 5 साल ये भाई रखे हैं, अपने राइस मिलर भी और प्रधान भी है, मंडी के प्रधान भी जब टाइम। तो 5 साल कोई अधिकारी किसी की मत नहीं हुई, क्या के नजायज परेशान करे। और सभी भाइयों ने ईमानदारी से काम किया, ठीक काम किया, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आई। नगर पालिका की बात तो आज जबरदस्ती कोई नजायज इस पर टैक्स लगा रहे, उस पर टैक्स लगा रहे, कोई किसी तरह का, मेरे ख्याल सभी 24 घंटे में घर में रहता था, अपना 12 बजे तक सुबह मिलता था, रात को भी कोई टाइम नहीं था कि किसी टाइम भी भाई आते थे, मिलते थे और अपनी समस्या रखते थे। कोई भी मेरे ख्याल शहर वालों में मेरे ख्याल 5-10% थाने में गए होंगे, किसी का कोई थाने में जाकर कोई काम कराने की जरूरत पड़ी होगी। साथियों, थोड़ी सी इस बार कमीरा की शायद मेरे में कोई कमी थी। इस बार 2000 वोट के मार्जिन से हम चूक गए और जहाँ 1100 करोड़ रुपया पिछली सरकार में 14 से 19 तक 1100 करोड़ रुपए इस हल्के में लगा, तो इस बार मुझे तो नुकसान हुआ कि मैं चलो विधायक नहीं बना, लेकिन इस क्षेत्र के लिए लगभग 2000 करोड़ का इस बार नुकसान होना था। जो हमारी रुपी योजना थी, जो हमारे पार्क बनने थे या कुछ, मैंने एक बाईपास नए निकालने की प्लान बनाया था अपना लल्याणी रोड पे सीधा GT रोड से, ताकि जो बड़े ट्राली या ट्रक आते हैं वो शहर के अंदर ना आए। तो वो सब बार उनकी योजना थी बनाने के लिए, पार्क की थी और कई ऐसी योजनाएं थी कि खेल स्टेडियम अपने शहर में बने। ये साल 2 साल इसी कार्यक्रम में त्रावड़ी राइस मिल लेकिन 2-3 साल काम करने का मौका मिला। उसके बाद त्रावड़ी मंडी एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने मानपत्र को चेयरमैन बालकृष्ण अग्रवाल सौंपा। बालकृष्ण अग्रवाल ने तमाम मांगों को मानते हुए तथा सीएम के समक्ष आश्वासन दिया। विधायक डूब जाते हैं, 2-2 दिन आराम करते हैं, विदेशों में घूमते हैं या बाहर चले जाते हैं। मैं चंडीगढ़ विधानसभा में भी जाता था तो वहाँ पर अटेंड करके त्रावड़ी आता था, ताकि सुबह लोग जरूर आएंगे मिलने के लिए, उनकी कोई समस्या हो उनका निपटान करके फिर मैं सवेरे 8 बजे फिर निकलता था और 10 बजे पहुँचकर विधानसभा अटेंड करता था। तो ऐसे जनता को, अपने भाइयों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी थी और बिल्कुल दिल खोल के लोगों ने अपना काम किया। बेखौफ, ना किसी अफसर का डर था और ना किसी कोई अधिकारी आते थे परेशान करते थे। कोई 5 साल उनमें घुसा बीच में जनता को परेशान नहीं किया। तो अब थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अब आप लोगों ने छोटी छोटी बातें रखी हैं। मेरे मंडी की बात की कि आज जो सिर्फ सिंगल एक लाइसेंस पर कोई बात आई है कि जिससे व्यापारी भाइयों को दिक्कत आएगी, कभी मेरे पास कोई इस तरह की डिमांड नहीं है कि समस्या आ रही है। और 4 साल तक मेरे ख्याल कोई जो भी कोई समस्या आई हो मेरे को दी हो, चाहे मैं इस टाइम विधायक था या नहीं था, लेकिन सरकार में हूँ, सरकार में जाकर फिर भी जितने मेरे पास जो भी कोई काम आता था वो कराने का काम किया। कोई भी भाई से मेरे मिलता है, कोई काम देता है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको निराशा हो, हमेशा उसको काम हुआ। कोई लटकाने वाला काम नहीं किया, कोई मैंने बहानेबाजी लगाकर उसको टालने वाला काम नहीं किया। लेकिन फिर भी इस बीच शायद कोई ऐसी जो शहर की समस्या थी, मेरे पास कोई डिमांड नहीं आई, किसी तरह की कोई बात नहीं रखी कि कोई व्यापारी भाई परेशान करे, व्यापारियों को या दुकानदारों को या आम जनता को कोई किसी तरह की नगर पालिका में दिक्कत आ रही है, कोई किसी तरह की परेशानी है। भाई राज्यपाल जी ने अभी बात रखी थी कि सेक्रेटरी के जो अपना नगर पालिका के हैं वहाँ जो कर्मचारी हैं तरह तरह की डिमांड रखते हैं, तरह तरह की
अपना कोई टैक्स लगाया जा रहा है प्रॉपर्टी पे, जो इसका नक्शा पास है उस पर दोबारा फिर पास कराने की फीस मांग रहे हैं। तो ऐसी मेरे पास कोई नॉलेज में नहीं आई, लेकिन आज मेरे ध्यान में लाए हैं, तो मैं इस पर पूरा बातचीत करके एक कारण क्या है, किस वजह से आम जनता को परेशान किया जा रहा है। अगर यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री से जो बातें आपने रखी है और उनको दूर कराने का काम करना। लेकिन मेरी तो एक ही बात है भाई साहब, सभी साथी बैठे हैं कि जब तक आपका कोई आए, चाहे नुमाइंदा किसी को चुनो, लेकिन आपके बीच में रहने वाला चुनो। मैं तो एक पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, संगठन का काम संगठन का करूँगा, अगर चुनाव लड़ाएगी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे मैं विधायक बनूँ या नहीं बनूँ, एक बार आप काम मुझे बता दो, ये मेरा काम कराने का मेरा काम है कि वो किस तरीके से मैंने काम कराना। काम जायज होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। आपका काम किसी तरह नहीं रुकेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने आज पूरी पारदर्शिता के साथ आज तरह तरह की स्कीम आज लेकर आए हैं। आज पोर्टल खुले हुए हैं, सीधे आप कोई सड़क टूट रही है उस पर डाल दो, सड़क आपके आप बन जाएगी। किसी विधायक के किसी चेयरमैन के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज हर 27 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड, जो अपने गरीब परिवारों को जो दिक्कत आती बीमारी के कारण अपने मकान गहने बेचने पड़ जाते थे, लेकिन आज 5 लाख तक का इलाज आज सरकार ने उसको वो सहायता दी है कि किसी तरह के उसमें कोई परेशानी ना हो। BPL कार्ड आज जिनको जरूरत थी उनके बनाए गए हैं। और ऐसे पहले पेंशन के लिए चक्कर काटते थे हमारे बुजुर्ग, आज 60 साल का अगर आदमी उसकी उम्र हो जाएगी, 60 साल घर बैठे उसकी पेंशन अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी सरकार ने एक काम किया है। सरकार 24 घंटे जनता के हित में काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी पूरी ईमानदारी से ऐसा नेतृत्व में मिला है जो आज अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज पूरे विश्व में आज भारत का नाम रोशन किया है, जिस तरह से आज पूरा विश्व उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आज ललायित रहता है, तो आज ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि आज पहले भारतीय जितने हमारे विदेशों में रहते हैं वो अपना आप को छुपाते थे कि मैं इंडियन हूँ, लेकिन आज गर्व से कहते हैं कि मैं आज भारतीय हूँ। ये सारी देन है नरेंद्र भाई मोदी जी। इसलिए साथियों, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि 1 साल का समय बाकी है, 1 साल के और आने वाला समय आप सबका है। अगर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, साथियों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक विधायक नहीं, एक भाई बेटा बनकर आप सबकी मैं सेवा करूँगा। और मेरे लायक जो भी आप किसी टाइम 24 घंटे आपके लिए दरवाज़ा खुला है, जब भी कोई किसी तरह की कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की हो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी भी निराश होकर नहीं लौटना पड़ेगा। आपका पूरी मन लगाकर वो काम करूँगा। पहले भी किया है। अगर पिछले इस प्लान में चलो कोई कारण मेरे परिवार की वजह से या मुझसे कोई गलती हो, उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। पर आपसे यही एक भाई एक बच्चे की तरह आप अपना आशीर्वाद स्नेह बनाए रखना। धन्यवाद। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।